Hello बच्चों, let's see this question and here this question say evaluate the contribution of folklore, songs, popular symbol etc. in shaping the nationalism during the freedom struggle। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फॉकलोर्स ने, सॉन्ग्स ने, पॉपुलर सिंबल एटसेट्रा ने किस तरीके से इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिज्म को शेप प्रोवाइड की या नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर इमर्ज करने की कोशिश की थी। तो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन था फॉकलोर्स का, सॉन्ग्स का एंड सिंबल्स का इंडिया के नेशनलिज्म को जगाने में। Folklores and songs, popular prints and symbols etc. all played an important role in shaping the nationalism during the freedom struggle। सबने ही बहुत important role play किया था, जैसे कि the identity of nation is most often symbolized in a figure। देखो पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था, फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता था इंडिया की आइडेंटिटी को दिखाने के लिए। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई नेशन। और देखो एक देश को, एक पूरे इंडिया को ना एक सिंबल का नाम दिया गया था, एक फिगर बना दी गई थी कि हाँ ये है इंडिया की फिगर। तो लोग अपने आप को उस फिगर से रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ हम इसी देश में रहते हैं जिस देश का ये फिगर है, जिस देश का ये सिंबल है, तो हमारे को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो लोगों के अंदर ना सिंबल को लेके एक रिस्पेक्ट की फीलिंग धीरे धीरे इमर्ज होने लगी। और ये जो फिगर था, ये जो सिंबल था, ये क्या था? दैट वाज द इमेज ऑफ भारत माता। आपको तो पता है इंडिया में वैसे भी बहुत स्पिरिचुअलिटी है, लोग देवतीज की, देवता यहाँ देवियों की पूजा करते हैं। तो लोगों ने भारत माता की भी पूजा करना शुरू कर दिया, वर्शिप करने लगे, उसको बहुत मानने लगे, उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, अपने आप को यूनाइट करके उनकी पूजा करने लगे। तो जो भारत माता की पहली इमेज थी किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही बनाई थी। एंड लेटर ही रॉट वंदे मातरम एज हिम ऑफ मदरलैंड। और बाद में उन्होंने वंदे मातरम भी गाया, जो आप लोग अपने स्कूल की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें आप गाते भी होंगे वंदे मातरम, जो कि इंडिया का क्या है? नेशनल सॉन्ग है, नॉट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम अलग है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, जो कि नेशनल सॉन्ग है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली इमेज बनाई और मदरलैंड के लिए एक गाना भी लिखा। ये पोयम जो है वंदे मातरम की बंगाली में लिखी हुई पोयम है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप थ्रू अ मूवमेंट ऑफ रिवाइवल इंडिया फॉकलोर। और जी इंडिया का जो नेशनलिज्म था कैसे डेवलप हुआ? जब फॉकलोर्स को रिवाइव किया गया, यानी कि लोगों को जो उनकी पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरीज थी उससे परिचित करवाया गया, लोगों को उनके पास्ट के बारे में बताया गया इन फॉकलोर्स के थ्रू। तो लोगों को अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट आई और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होने लगी। Nationalists begin to recording folk tales sung by boats and they toured villages to gather फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड। अब जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, ये इंडिया के अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग गांव में जाया करते थे। वहाँ पे जो बार्ड्स हुआ करते थे, बार्ड्स मतलब जो घूम घूम कर गाना गाते हैं ना, चारण भाट जिसको बोला जाता है, सन्यासी वगैरह, उनसे बात करने लगे, उनसे उनके फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स इनको सुनने लगे, उनको एक जगह कलेक्ट करने लगे, ताकि वो उन सब चीज़ों को एक जगह पब्लिश करके इंडिया के लोगों के सामने रखा जा सके, ताकि वो भी अपने इतिहास को जान सके। तो जब इतना सारा एफर्ट किया गया, इमेजेस को, पिक्चर्स को, सॉन्ग्स वगैरह को कलेक्ट किया गया, लोगों के बीच में उसको फैलाया गया दोबारा से उस आइडिया को, तो लोगों के अंदर अपनी कंट्री को लेकर एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आई। और इन्हीं सब चीज़ों ने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था और शेप दिया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिज्म को। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।